ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुम्मे की नमाज के दिन बरेली में काफी विवाद देखने को मिला। पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ और उसके बाद अभी 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद अभी भी आई लव का ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा है। पहले आई लव मोहम्मद शुरू हुआ, फिर आई लव महादेव, फिर आई लव योगी, आई लव बुलडोजर और अब आई लव अखिलेश भी शुरू हो गया है। तो क्या है ये पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें बरेली का क्या अपडेट है? वहां पे जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के दिन इतना ज्यादा नारेबाजी हुई, हिंसक झड़प हुआ, उसके बाद अब क्या अपडेट है? देखिए, इसको सीधा कहिए कि दंगा करने की कोशिश हुई। इन उपद्रवियों ने जिस तरह से बरेली को आग में झोंकने की कोशिश की, योगी पुलिस ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। और कल सीएम योगी श्रावस्ती में थे, वहां से उन्होंने कह दिया है कि यदि यूपी में दंगा करने की कोशिश करोगे तो आने वाली 7 पीढ़ियों से तुम्हारी हिसाब लेंगे और उल्टा लटकाएंगे। अभी बरेली में माहौल ठीक ठाक है, इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद है और एक बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा को दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो फतेहगढ़ जेल में रहेगा। हालांकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उसके बाद तब तक में ये तय होना है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और इतना तो तय माना जा रहा है कि तौकीर रजा की गाड़ी अब पलट चुकी है। जो तौकीर रजा बरेली को दहलाने की कोशिश कर रहा था, एक साजिश रच रहा था, अब वो यूपी पुलिस के हाथों चढ़ गया है। कहने का मतलब है कि वो जिस रफ्तार से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था, यूपी पुलिस ने उसकी गाड़ी को पलट दिया है। अब तौकीर रजा जेल में अपना समय बिताएगा और जैसे जैसे उस पर आरोप तय होंगे उसके बाद योगी मॉडल के तहत उसका इलाज किया जाएगा। अभी बरेली में स्थिति जो है काबू में है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद है। इसके बावजूद 8 जिलों से पुलिस बल को बुलाया गया है बरेली में, ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम हो। बरेली जोन में जो 8 जिले आते हैं, चाहे संभल हो, शाहजहांपुर हो, बदायूं हो, पीलीभीत हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, उन सभी जगहों से मिला के यानी 8 जिलों की पुलिस बरेली पहुंची है और 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये दंगाई हैं। 50 लोगों के आसपास जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तार हो चुकी है और योगी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बरेली में शांति व्यवस्था कायम करने पर लगी हुई है और एक भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी बार बार यही बात कह रहे हैं। हालांकि बरेली के बाद ये ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के बाद आई लव योगी और अब आई लव अखिलेश तक मामला पहुंच गया है, तो इसको समझने की जरूरत है। एक और वो लोग हैं जो प्रदेश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं, जिसमें ये सभी दंगाई शामिल हैं, मौलाना तौकीर रजा शामिल है और वो पूरा गैंग शामिल है जो संभल से लेके बरेली तक एक्टिव है। दूसरी ओर योगी प्रशासन है और सीएम योगी के वो समर्थक हैं जो शांति चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि ये दंगा करने की जो साजिश रची गई, ये किस समय हुआ? जब शारदीय नवरात्र का पवित्र त्योहार चल रहा है। पूरे देश में धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, विजयदशमी की तैयारी है और सीएम योगी ने इसी बात का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व त्योहार पर इस तरह से अगर साजिश करोगे तो फिर उसी भाषा में जवाब मिलेगी। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि आखिरकार हिंदुओं के पर्व त्योहारों में ही ऐसा क्यों होता है? जब रामनवमी होती है तो शोभा यात्रा पर पथराव होता है, गणेश पूजा होती है तो वहां पर पथराव होता है। हिंदुओं के जितने भी पर्व त्योहार होते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, ये लोग जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी दंगाई हैं, ये हिंदुओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं। और अधिकतम देखा गया है कि शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज होती है वहां से मामला शुरू होता है। मस्जिद में भीड़ इकट्ठी होती है, उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और रोड पर पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया जाता है, पुलिस पर गोलियां चलाई जाती है और ये संभल में भी देखने को मिला, ये बहराइच में भी देखने को मिला था और अब ये बरेली में भी देखने को मिला कि 20 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दंगाइयों के मन में क्या चल रहा था। ये सोच रहे थे कि एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि हिंदू समाज डर जाए। बिल्कुल, मौलवी के काफी बयान भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे हत्या क्यों ना करनी पड़ जाए, आप हिंसा करेंगे, आप माहौल बनाएंगे ताकि जितने भी मुस्लिम हैं उनकी ताकत का अंदाजा लग सके। इन्हीं मौलानाओं को ठुकाई की जरूरत है और सीएम योगी इसी लोगों को लेकर कह रहे हैं कि ये भूल रहे हैं कि यूपी में किसका शासन है। यह अखिलेश यादव का राज नहीं है।
कि तुम आओ रोड सड़कों पर हुड़दंगबाजी करो, दंगे करो, अराजकता फैलाओ, हिंदुओं को मारो और सरकार तुम्हें खुली छूट दे देगी, सरकार तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब वो समय चला गया, अब समय बदला है, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर दंगा करोगे तो फिर इसी तरह कुटाई होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। आपने देखा होगा कि वो वीडियो कैसे, देखिए यही वो वीडियो है जब ये लोग पुलिस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद फिर पुलिस वालों ने जिस तरह से इनकी कुटाई की है, जिस तरह से इनको ठोका है, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और यही कारण है यूपी में शांति व्यवस्था कायम होने की। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये दंगाई पुलिस पर गोली भी और ज्यादा अंदाज मात्रा में चलाते, उसके बाद लोगों के घरों में घुसते, आगजनी करते, तोड़फोड़ करते और पूरी तरह से हंगामा करते। लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले अगर उनके 8-9 सालों का कार्यकाल देखा जाए तो जहां भी इस तरीके से साजिश रची गई, यूपी पुलिस ने उसका करारा जवाब दिया। और अब तो मांग हो रही है कि इन लोगों पर बुलडोजर एक्शन हो, इन लोगों पर एनकाउंटर हो। लोग एनकाउंटर की बात करने लगे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन में शांति व्यवस्था कायम हुई है। लोग वापस उस राज्य में जाना नहीं चाहते हैं जब अखिलेश के दौर में इस तरह से उत्पात मचाया जाता था। और ये लोग जिस तरह से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को ट्रेंड करा रहे हैं, उससे तो पैगंबर मोहम्मद साहब भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि वो ना तस्वीर पसंद करते हैं, ना फोटो पिक्चर पसंद करते हैं, ना इस तरह से प्रचार प्रसार पसंद करते हैं। वो तो निर्गुण भक्ति होती है। लेकिन ये लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरकर हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, और अब देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर मामला अखिलेश यादव तक पहुंच गया है। इसमें सपा के लोग शामिल हो रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुओं से पीछे नहीं हैं, जबकि हिंदू समाज उसने तो इसकी शुरुआत की नहीं थी। आई लव मोहम्मद का पोस्टर हो या फिर दूसरी पोस्टर हो, ये शुरुआत तो मुस्लिम धर्म के लोगों के तरफ से किया गया था। बिल्कुल, ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ आई लव योगी शुरू हो गया तो दूसरी तरफ आई लव अखिलेश शुरू हो गया। लेकिन इसमें भी फर्क है कि आई लव योगी का जो पोस्टर लेकर लोग चल रहे हैं वो खुद से अपनी मर्जी से लेकर जा रहे हैं, लेकिन आई लव अखिलेश का पोस्टर सिर्फ सपाई है जो लेकर अपने साथ घूम रहे हैं। मतलब इसमें भी फर्क नजर आ रहा है। फर्क निश्चित तौर पर है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार में है और वो सरकार चला रहे हैं, वो प्रदेश के सीएम हैं और 24 करोड़ जनता की वो अगुवाई करते हैं, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा है। उन्होंने 8-9 सालों में वो करके दिखाया है। उन्होंने यूपी में शांति व्यवस्था कायम की है, विकास इतनी तेजी से यूपी में हुआ है जो अखिलेश के राज में कभी नहीं हुआ था। राम मंदिर बना है, कई जिलों का कायाकल्प हुआ है, संभल जैसी नगरी को धार्मिक पहचान मिली है। तो लोगों का भरोसा सीएम योगी में है, इसलिए वो आई लव योगी के नाम का पोस्टर लहरा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास की भावना नजर आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम योगी के खिलाफ हैं, लेकिन अब इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि जो बरेली में हुआ वो रुक नहीं रहा है, वो बाराबंकी में भी हुआ, वहां 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाराणसी में भी हुआ, वहां भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मऊ में हुआ, मऊ में भी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीतापुर में हाई अलर्ट है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो उपद्रवी हैं ये लातों के भूत हैं। इनको जब तक जमकर ठुकाई नहीं होगी इसी तरह से ये लोग सुधरेंगे नहीं। हालांकि धीरे धीरे इनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इस प्रदर्शन में जितने लोग शामिल थे उसमें से 90% मुस्लिम जो है वो पीछे हट गए थे, क्योंकि उनको शांति व्यवस्था पसंद है। वो इस तरह से हुड़दंगबाजी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि योगी सरकार में उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने कल कहा भी। लेकिन जो 10% लोग थे जो तौकीर रजा के भाड़े के टट्टू थे, उन लोगों ने जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की और उसका जवाब उसी के अंदाज में मिला है। और बरेली हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, पुलिस अपने अंदाज में इन उपद्रवियों का इलाज कर रही है और ये इलाज आगे भी जारी रहेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर बरेली हो या फिर यूपी के अलग अलग जिले, वहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, उसके बाद अब योगी पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव है। लगातार FIR दर्ज की जा रही है, लगातार लाठीचार्ज भी हो रहा है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।